हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जाम। आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इसी टाइप से प्रश्न आता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये जो है सो भाग 4 जो है सो नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र का एक गलत युग्म है। आर्थिक क्षेत्र का जो है सो एक गलत युग्म कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन है मत्स्य प्राथमिक क्षेत्रक, परिवहन द्वितीयक क्षेत्र, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र, सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीयक क्षेत्र। ये जो है सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। परिवहन द्वितीयक क्षेत्र जो है सो हमारे आर्थिक क्षेत्र का एक गलत युग्म है। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये जो है सो शैक्षणिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। शैक्षणिक बेरोजगारी में स्नातक डिग्री वाले युवा नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। भारत में जो है सो रेपो दर जो है सो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जो है इसका करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो का दर निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। ये जो है सो लोकतंत्रीय में जो है सो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जो है सो लोग जो है सो अपने शासकों को स्वयं चुनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। ये जो है सो ऑप्शन में है कारावास, निषेधाधिकार, तख्ता पलट, और जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 में करा है सेंसरशिप। ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेंसरशिप के द्वारा ही नागरिकों से छीन ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। ये जो होते हैं सो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सो संसद का हिस्सा होते हैं, लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है। संसद को जो है सो संविधान का संशोधन करने की जो शक्ति देता है वो होता है अनुच्छेद 368, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। अनुच्छेद 368 के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। उनके द्वारा जो भेजा गया राजदूत जो था वो था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज जो है सो भेजा गया था।
क्वेश्चन नंबर 10 में कहा किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? केनस्टोन, एलन बरकार, बेन कलिन, एओ ह्यूम। ये जो है सो एओ ह्यूम जो है सो अहम भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था उस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर 3 इसके करेक्ट आंसर लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी जो है सो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म की जो शिक्षा देने के लिए उसने धम्म महामत की जो है सो नियुक्ति की थी। ऑप्शन नंबर 4। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी? जैन और बौद्ध धर्म के समय जो थी आश्रमों की जो मान्यता प्राप्त थी वो 4 आश्रम की मान्यता प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर 2 4 आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर पश्चिमी में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम में जो है सो भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा का साझा करता है? वो जो है सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है थाल, भोर तथा पाल घाटी में दर्रे है। थाल, भोल तथा पाल घाटी में जो दर्रे है वो कौन से है? पश्चिमी घाटियाँ है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? हिमालय की नदियों के बारे में कौन सी बातें जो है सो सत्य नहीं है? उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, वो केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है, वे वर्षा तथा पिघले बर्फ से पानी प्राप्त करती है, उनमें से ज़्यादातर 12मासी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है। ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु के जो तट है अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो जो है सो अक्टूबर से नवंबर के बीच में प्राप्त करते हैं सबसे ज़्यादा हिस्सा। ट्वेंटी में कहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगमाटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? कहाँ पर जो है सो अभ्रक और पेगमाटाइट संपन्न राज्य नहीं है? वो जो है सो जम्मू कश्मीर में जो है सो नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। 21 में करा मापक का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे डैश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। ट्वेंटी टू में कहा सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? स्वयं से जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है वो प्रकाशमय वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 में कहा विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है। वो जो है सो कौन सा टर्मिनल रहता है? निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, रहित। ये जो है सो पॉजिटिव रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं वायरस के कारण नहीं होता है? वायरस के कारण कौन सा रोग है सो नहीं होता है? वो जो है सो आंत्र ज्वार जो है, टाइफाइड जो है सो विषाणुओं के कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। 25 में करा, एक इमारत में ईंटें जीवों में के समान है। जीवों में किसके समान है? एक इमारत में ईंट जो है सो जीवों में किसके समान है? वो जो है सो कोशिकाओं के समान है। छोटे छोटे कोशिकाओं को मिलकर ही हमारा शरीर का अंग बनता है, अंग का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होता है कहलाते हैं। वो जो कहलाते हैं सो क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। 27 में कहा, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ है। वो जो होता है तो भूरे रंग का जंग लग जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सेलुलोज डैश का एक बहुलक है। सेलुलोज जो है सो किसका बहुलक है? सेलुलोज जो होता है सो ग्लूकोज का बहुलक है। ऑप्शन नंबर 3। 29 में कह रहा है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत का क्या कहलाती है? वो जो है मोटी कोहरे की तरह जो परत रहती है वो क्या कहलाती है? वो जो है सो धुंध कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। वो जो होता है सो सदैव सीधा होता है। WHO 2023 टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है? वो जो है सो सबसे अधिक रिपोर्ट जो है सो भारत में निकला है। भारत में सबसे ज़्यादा टीबी की। 32 में कहा, वैज्ञानिक क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को जाना जाता है डैश के रूप में, किसके रूप में जाना जाता है वैज्ञानिक क्रांति को? वैज्ञानिक क्रांति को जो है सो लेवेंट क्रांति के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 4 कांस्ययुगीन सभ्यता। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? वो जो है सो यूएनईपी द्वारा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। 35 में कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 65 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। 36 में कह रहा है, पदार्थ में डैश की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत की सुचालक बनता है। वो जो है सो इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक बनता है। 37 में समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। ये जो है सो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देता है? यह जो है सो 60% तक अनुमति देता है। 39 में कह रहा है, डैश प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल सीमा पर मुड़ता है। वो जो है अपवर्तन के कारण मुड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन। 40 में कह रहा है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी डैश की हत्या के लिए। उनको जो है सो किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? JP सैंडर्स की हत्या के लिए
को फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? ग्रहों की स्थिति के अनुसार भविष्यवाणी नहीं करता है। 42 में कहा निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? जो हमारे जो वित्त मंत्री के रूप में है सो कौन है जो कार्य किया है? प्रणब मुखर्जी है सो वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ये सभी जो है सो कथन जो है सो सही कथन है, और यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई है? वंदे मातरम जो है सो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4। सबको संदर्भित करता है, सबको जो है सो इस प्रकार संदर्भित करता है। वो तो ऐसे शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत शरीर मानव शरीर है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक जो है सो लिखी गई है? ये जो है सो शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4। 47 में कह रहा है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया था? ये जो है सो किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। इसरो का जो वाणिज्यिक और विपणन शाखा जो है सो एंट्रिक्स निगम लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर ए। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। संख्या की डैश माप देती है। जनसंख्या घनत्व की माप देती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 में कर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की विकसित की है डैश किस किस्म की विकसित की है? वो जो है सो पूसा 2090 जो है सो विकसित की है। पूसा 2090 किस्म की जो है सो विकसित की है।